हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जी एग्जाम्स। दोस्तों बात की जाए आज के करंट अफेयर की क्लास की, तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, किसे 2022 एशियाई पैरा खेलों का शुभंकर चुना गया है। दोस्तों ऑप्शन हैं दोस्तों, एबिल, बी ऑप्शन फेई फेई, सी ऑप्शन रूबीगुला, डी इज एटी। बात की जाए कि एशियाई पैरा खेलों की, तो चौथा एशियाई पैरा खेल 9 से 15 अक्टूबर 2022 तक होगा, जिसमें 22 खेलों को शामिल किया गया है। पहली बार इसमें ताइक्वांडो और पैरा कैनोइंग इन खेलों में खेला जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बन के आता है कि पहली बार कौन सा खेल इसमें खेला जाएगा, तो ताइक्वांडो और पैरा कैनोइंग। क्लियर है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, फेई फेई इसका आंसर होगा दोस्तों। फेई फेई एक प्रकार का पक्षी है। इसमें दोस्तों ये जो पक्षी है ये कई सारी चीज़ों का मोटिवेशन देता है, जैसे मानव समाज की समावेशिता, सम्मान और भाईचारे का प्रतीक है, और खिलाड़ियों की मानसिक मजबूती का प्रतीक है, जो अपना सपना साकार करने में जुटे हैं और अपनी सीमाओं को तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। क्लियर है। इसके सीने पर बने 45 बिंदु हैं, जो एशियाई पैरा ओलंपिक खेल समिति के सभी सदस्यों की खुशी को एकत्रित करने का प्रतीक है। क्लियर है। बी इज करेक्ट, यानी फेई फेई इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, WWF इंडिया ने अपने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है। दोस्तों बात की जाए WWF की, कि अप्रैल 2020 में 5 बार विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथन आनंद को विश्व वन्यजीव कोष यानी WWF भारत के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के राजदूत नियुक्त किए गए। WWF इंडिया ने भारत में पर्यावरण संरक्षण के 50 वर्ष अभी हाल ही में पूरे किए हैं। WWF इंडिया की शुरुआत वर्ष 1976 में हुआ था। पर्यावरण शिक्षा देश भर के स्कूली बच्चों, युवाओं और नागरिकों को प्रदान की जाती है। वर्तमान में अगर बात की जाए तो ये देश भर के 2000 से अधिक स्कूलों में संचालित होते हैं, जिसमें 5 मिलियन से अधिक बच्चे शामिल होते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? महत्वपूर्ण विचारकों, समस्या के समाधान और पर्यावरण के प्रति जागरूक व्यक्तियों की एक पीढ़ी तैयार करना। क्लियर है। इसका आंसर होगा विश्वनाथन आनंद। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 वायरस का जीनोम सीक्वेंस खोज निकालने का दावा किया है। दोस्तों बात की जाए कोविड-19 वायरस का जीनोम सीक्वेंस, इसकी अभी तक 9 जो जीनोम थे, 9 जीनोम सीक्वेंस पाए गए थे, जिसमें से 6 ऑलरेडी सबको पता थे। चीन, अमेरिका सारे देश मिल करके इसका डिकोड करे थे। 3 जीनोम सीक्वेंस गुजरात सरकार के GBRC के द्वारा अभी ये डिकोड किया गया है। ये दोस्तों बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है। जितना ज़्यादा जीनोम सीक्वेंस हम लोग खोजे रहेंगे, जितने उसके सीक्वेंस को, उसके सिम्टम्स को समझे रहेंगे, वो उतना ही फ़ायदेमंद होने वाला है हमारे कोविड-19 के इलाज के लिए। क्लियर है। तो ये बहुत बड़ी बात थी। गुजरात के CM विजय रूपाणी ने इसको ट्विटर के माध्यम से, ट्विटर हैंडल से लोगों को ये इन्फॉर्म करा कि हमारे यहाँ GBRC ने इसके 3 अलग अलग जीनोम सीक्वेंस को खोजा है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में हुए संसदीय चुनाव में राष्ट्रपति मून जे इन ने जीत हासिल करी। मून जे इन, या राष्ट्रपति मून जे इन दोस्तों दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जब से कोविड-19 आया है तब से ये किसी देश का पहला इलेक्शन है, यानी पहला चुनाव है। क्लियर है। तो इसका आंसर होगा दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति मून जे इन की पार्टी ने चुनाव जीता है। 300 सीटों वाली नेशनल असेंबली में इनको 163 सीटें मिली हैं। क्लियर है। मतदान में पहली बार इनके यहाँ 62.6% वोट पड़े, जो 28 साल में सर्वाधिक है। ये दूसरी बार राष्ट्रपति बनेंगे। कौन? राष्ट्रपति मून जे इन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस मोबाइल ऐप ने 13 दिनों में सबसे अधिक डाउनलोड किए जाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन हैं कोरोना केयर, कोरोना कवच, आरोग्य सेतु, व्हाट्सएप। दोस्तों बात की जाए कि 13 दिनों में सबसे अधिक डाउनलोड होने वाला एप्लीकेशन है आरोग्य सेतु। ये सरकारी एप्लीकेशन है दोस्तों। ये सरकार के द्वारा बताए जाने पर ये 13 दिन पहले बताया गया था। वर्तमान में ये लगभग 5 करोड़ बार से ज़्यादा ये एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुका है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है दोस्तों। इस एप्लीकेशन का मुख्य काम ये है कि जैसे मान लीजिए कोई इन्फेक्टेड है, कोई व्यक्ति, या फिर इलाज करवा के कोरोना वायरस से या ठीक होकर के कहीं है, तो उससे दूर रहने के लिए इसमें एक ऑटो जनरेटेड मैसेज खुद से आपके पर आ जाता है, जिससे आप उससे दूर रहें, यानी आपसे वो कितना दूर है ये भी बता देगा। इसमें लोकेशन ऑन करना पड़ता है आपको अपना, और जो व्यक्ति इलाज करवा के आया रहता है तो उसके मोबाइल में भी ये ऑन किया जाता है। क्लियर है। तो इससे क्या होगा कि आपकी सिक्योरिटी बढ़ जाएगी, यानी आप खुद से जान जाएंगे कि हमारे नज़दीक में कोई कोरोना पॉजिटिव है या नहीं। क्लियर है। नेक्स्ट है दोस्तों, सेटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु पुस्तक का विमोचन हुआ है। इसके लेखक कौन है? ऑप्शन हैं दोस्तों, शिखर मित्तल, B ऑप्शन अमर्त्य जोशी, C ऑप्शन चेतेश्वर मिश्र, D इज कृष्णा स्वामी V। सेटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु पुस्तक का विमोचन दोस्तों कृष्णा स्वामी B के द्वारा किया गया। दोस्तों इस पुस्तक में एक्चुअली क्या है कि जो PV सिंधु अपने इन्होंने जो मेडल जीता है ओलंपिक में, ये अपने गुरु
पुलेला गोपीचंद के पास जाती थी, 40 किलोमीटर दूर तक ये रेगुलर मतलब डेली जाती थी प्रैक्टिस करने। इन सारी चीज़ों का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है और बताया गया है इस बुक में। क्लियर है? कृष्णा स्वामी वी इज आंसर, इसका आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य सरकार ने कोरोना रोगियों को 10,000 रुपये देने की घोषणा की? दोस्तों इंपॉर्टेंट है ये, 10,000 रुपये की बात पहली बार मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शिवराज चौहान के द्वारा किया गया था। क्लियर है? इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट है, किस देश ने प्रत्येक घर में 2 मास्क डिलीवरी की शुरुआत करी है? ऑप्शन हैं दोस्तों, ए जापान, बी अमेरिका, सी इटली, डी इज़ रूस। दोस्तों जापान ने, इसका आंसर होगा जापान, 2 मास्क डिलीवरी की काम शुरू करे हैं। इसने $900 तक एक व्यक्ति के घर तक, यानी एक घर में $900 पैसा भी पहुंचाने का काम किया है दोस्तों। क्लियर है? आंसर, इसका आंसर होगा ए जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2020 के लिए एशियान की अध्यक्षता किसे मिली है? 2020 के लिए एशियान की अध्यक्षता दोस्तों वियतनाम को मिली है। वियतनाम क्या है कि वियतनाम दक्षिण पूर्व एशिया के हिंद चीन प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में एक स्थित देश है। इसकी राजधानी दोस्तों हनोई है। इसके उत्तर में चीन है, उत्तर पश्चिम में लाओस, दक्षिण पश्चिम में कंबोडिया और पूर्व में दक्षिण चीन सागर स्थित है दोस्तों। इसकी मुद्रा है वियतनामी दोंग। दोस्तों एशियान की 2020 की अध्यक्षता इसी को मिली है, किसको? वियतनाम को। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एसबीआई एको रैप रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत तक गिर सकती है? ऑप्शन हैं दोस्तों 1.8%, 1.2%, 1.1%, लास्ट इज 2.8%। बात की जाए कि 1.1% एसबीआई एको रैप रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत की जीडीपी प्रतिशत गिरेगी। दोस्तों जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी जो सकल घरेलू उत्पाद है, जो सीमा के अंदर किन्हीं वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन हो रहा है उसमें 1.1% का डिक्रीज़ होगा। जीडीपी और जीएनपी पीछे के लेक्चर्स में दोस्तों हम लोगों ने इसको बेहतर तरीके से डिस्कस किया है। जीडीपी क्या है? जो हमारी सीमा के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, उसका मॉनेटरी वैल्यू जो होता है वही क्या है? जीडीपी है। जीएनपी क्या है? जो हमारे लोगों के द्वारा कहीं भी किसी भी देश में जाकर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, क्या है? जीएनपी। क्लियर है? इसका आंसर होगा सी। आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू। स्टे होम, सेव लाइफ्स। दोस्तों घर पे रहें, खुद की रक्षा करें, अपने परिवार की रक्षा करें। आप हैं तो आपका परिवार है। क्लियर है? थैंक यू दोस्तों, बने रहिए और प्लीज़ एक शेयर ज़रूर करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और अच्छे तरीके से इस चीज़ को करने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।